अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। मुज़ाकरात के हवाले से हम तकरीबन रोज़ ही बात करते हैं और ऐसा मालूम होता है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब इस हवाले से कोई ना कोई नया बयान या नई खबर ना जन्म ले। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने जो ये एक नेशनल डायलॉग कमेटी का एक की सिटिंग जो होनी थी उसको उन्होंने कहा कि ये एक यूज़लेस प्लेटफॉर्म है और उससे सिटिंग से वहाँ पर इनकार कर दिया। बेसिकली इसका थोड़ा सा पस मंज़र या बैकग्राउंड ये है कि ये जो NDC जो है वो ये एक वो प्लेटफॉर्म था जो कि फवाद चौधरी और एक्स PTI जो लेड ग्रुप है, महमूद मौलवी, फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल वगैरह, उन तमाम ने ये ग्रुप या एक प्लेटफॉर्म जो है वो तश्कील दिया था। मैं दिखाऊंगी भी आपको, बल्कि दिखा दें साथ साथ ही नाजरीन को कि इस हवाले से बाकायदा जो ये तमाम हजरात थे, बड़े सीजन सियासतदान हैं तमाम, इन्होंने बहुत इसको खुश आइंद करार दिया था और साथ साथ ये कहा था कि ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है डायलॉग के पस मंज़र में। लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो जो पॉजिटिविटी है वो बड़ी दूर दराज सी नज़र आती है, क्योंकि TTAP जो कि बेसिकली PTI ज़ाहिर है नहीं है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ वाला जो प्लेटफॉर्म है वो अपोजिशन का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। PTI उसकी एक हिस्सा है। आप ज़ाहिर है इसकी तशबीह गालिबन हम दे सकते हैं प्रॉबेबली PDM के टाइम से, कि जैसे PDM थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो उस वक्त का अपोजिशन का प्लेटफॉर्म था, मुश्तरका प्लेटफॉर्म जिस पे तमाम अपोजिशन की पार्टीज इकट्ठी थी। तो अब ये TTAP है जहाँ पर अपोजिशन की तमाम पार्टीज इकट्ठी हैं बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जाहिर है इसको जो लीड कर रहे हैं वो महमूद अचकज़ई साहब कर रहे हैं। अब ऐसे में इन्होंने एक अपने आप को वाज़े तौर पर डिस्टेंस कर लिया है फवाद चौधरी वाले ग्रुप से, और ये इमरान इस्माइल और ये तमाम हजरात, महमूद मौलवी, इन सब के ग्रुप से इनको बहुत एविडेंटली इस TTAP ने मुश्तरका जो अपोजिशन का ये फोरम है उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, दूर दराज कर लिया। ऐसे में मुज़ाकरात का फ्यूचर क्या है, ये बहुत ज़रूरी सवाल है और तारीख नज़र आता है बहरहाल जो मुज़ाकरात का फ्यूचर है वो भी हुकूमत की तरफ से भी। नाजरीन, जहाँ पर हम PTI पे ये बात करते हैं कि आपकी तरफ से भी कभी कहते हैं करने हैं मुज़ाकरात, कभी कहते हैं नहीं करने, अलग अलग मौक़िफ़ रोज़ आ रहे होते हैं, वहीं पर हुकूमत की तरफ से भी रोज़ रोज़ मौक़िफ़ आ रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसमें रिहाई की बात नहीं होगी इमरान खान की, कोई दूसरा हुकूमत का वज़ीर आके फिर कोई दूसरी बात कर जाते हैं। अब इसमें भी हुकूमत के भी रोज़ नित नए मौक़िफ़ और शराइत, और कभी गैर मशरूत कभी मशरूत, अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। आज इसमें भी एक इजाफा हुआ है, हुकूमत के एक और वज़ीर जो हैं वो मैदान में उतरे हैं और उन्होंने मुज़ाकरात को मशरूत कर दिया है। फिर वंस अगेन द क्वेश्चन कि मुज़ाकरात फिर क्या हो रहे हैं और क्या मुस्तकबिल समझा जाए मुज़ाकरात का। काफ़ी तारीकी नज़र आ रही है, डार्कनेस नज़र आ रही है मुज़ाकरात के लिए। PTI कितनी संजीदा है, ये इन अहवाल पे चंद चीज़ें हम लोगों ने जो अब फ्रेश मौसूल हुए हैं वो हमने इकट्ठे किए हैं, नुकाती शक्ल उनको दी है। देखते चलिएगा मुज़ाकरात के लिए PTI कितनी संजीदा और ज़ाहिर हुकूमत भी कितनी संजीदा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का अगले हफ्ते होने वाला कौमी मुज़ाकराती कमेटी की कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की सियासी जमातों, कानून दान, पार्लियामेंटेरियंस और दानिशवरों, टेक्नोक्रेट से राब्ते। बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिया है। मुज़ाकरात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होंगे। मौजूदा हालात में ऐसी कॉन्फ्रेंस से मतलूबा नताइज हासिल होने का इम्कान कम है, इसलिए वो इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। मतलब उनको पूरी तरह से इस ग्रुप को अलग थलग कर दिया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने। तहरीक इंसाफ को सिंध में सियासी सरगर्मी करने की इजाज़त दी गई तो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का दौरा सिंध ग्रैंड शो होगा। कराची वो शहर है जहां सबसे ज़्यादा बानी PTI के मैंडेट को चोरी किया गया। शेख वकास अकरम, और ज़ाहिर है इस पर कल शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ थी, उनकी भी मैं आपको बात सुनाऊंगी। उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है पंजाब गवर्नमेंट ने के ऊपर। और दूसरी तरफ नाजरीन, इसमें इजाफा जो मैं अभी आपसे अर्ज़ कर रही थी कि वफाकी वज़रा की तरफ से भी हो गया है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने आज एक नित नई शर्त आयद कर दी। उन्होंने कहा कि PTI से मुज़ाकरात को मशरूत हम करते हैं। मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है कि PTI अपने किए पर दुनिया के सामने माफ़ी मांगे। PTI के पास बातचीत के लिए कोई ऑप्शन नहीं। साथ उन्होंने इसमें मज़ीद, ऑल्दो ये इस स्लाइड में नहीं है, लेकिन उन्होंने मज़ीद जो बात की वो ये थी कि जो बैरून मुल्क चलने वाले अकाउंट्स हैं उनसे भी PTI अपने आप को कह कर क्लैरिटी के साथ अलग थलग करे और अपने आप को डिस्टेंस करे कि वो जो बैरून मुल्क चलने वाले अकाउंट्स हैं प्रो PTI सोशल मीडिया के, उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या PTI इस मुश्किल शर्त के ऊपर हामी भरेगी? मुश्किल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर PTI ने ये करना होता तो वो तो काफ़ी पहले कर चुके थे। बहरहाल जो पॉजिटिविटी की मैं बात कर रही थी कि ये महमूद मौलवी साहब, फवाद चौधरी साहब, ये कितने पॉजिटिव थे इस नेशनल डायलॉग कमेटी को लेकर, इस पे देखते चलिएगा। जो इनके पुराने ट्वीट्स हैं, बहुत ज़्यादा पुराने इसलिए नहीं
23 दिसंबर का, पिछले साल का ये ट्वीट है, चंद रोज़ पुराना ही हुआ। महमूद मौलवी साहब, नेशनल डायलॉग कमेटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन रहनुमाओं के साथ ताज़ा पेशरफ्त को खुश आइंद और शदीद उम्मीद अफजा समझती है। इस बात पर जोर देना ज़रूरी है कि मुकालमा है ही वही वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और इदारा जाती बहरानों से निजात दिलाई जा सकती है। और मुज़ाकरात के हवाले से वो बड़ी पॉजिटिव वो बात कर रहे हैं। इसमें तीसरे पैराग्राफ में वो ये भी कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि हुकूमत मुज़ाकरात के आगाज़ से कबल बतौर ख़ास अपोजिशन में कैद सियासी असीरान, जिनमें सीनियर PTI क़यादत जैसे डॉक्टर यास्मीन, राशिद उमर चीमा, मियाँ महमूद रशीद और सेनेटर एजाज चौधरी शामिल हैं, कि रिहाई का ऐलान करे और सियासी कैदियों के लिए खुसूसी रिलीफ का इकदाम उठाए ताकि मुज़ाकरात एक इंतहाई मुस्बत, खुशगवार और एतमाद भरे माहौल में शुरू हो सकें। बेसिकली ये सारी उन्होंने पॉजिटिविटी का ऐलान किया है। फिर इस पर फवाद चौधरी साहब ने भी 2 रोज़ बाद यानी कि 25 दिसंबर 2025 को उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी कहा, आज से चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान की सियासत में मफाहमत या डायलॉग की बात ही नाकाबिल कबूल थी, लेकिन नेशनल डायलॉग कमेटी की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज हुकूमत, तहरीक इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ आइन तमाम ही स्टेक होल्डर डायलॉग पर मुत्तफ़िक हो रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही एजेंडे पर भी इत्तेफाक राय होगा और हुकूमत कोट लखपत के असीरान को उस पर उनको रिहा करने पर आमादा होगी ताकि अच्छे माहौल में बातचीत हो सके। एनीवे, फवाद चौधरी साहब उस वक्त भी बड़े पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा कि ये TTAP भी अब लग रहा है कि राज़ी हो गए हैं, PTI भी राज़ी हो गए हैं, अब ये रही रजामंदी। बहरहाल फौरी तौर पर मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। तमाम सियासी अरा इसमें शामिल गुफ्तगू रखते हैं। सबसे ये ज़रूरी सवाल है कि ये मुज़ाकरात अगर आप लोगों ने करने नहीं है तो हर टॉक शो में आकर ये वाली जो एक राग है ये क्यों अलापा जाता है? वेरी सीरियस क्वेश्चन टू ऑल आर ऑनरेबल जेंटलमैन। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब इख्तियार वली साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बहुत खुशामदीद आपको इख्तियार साहब। महमूद मौलवी साहब, नाजरीन, द मैन हिमसेल्फ, जिनके ज़ेर एहतमाम जो ये चंद लोगों का सीनियर तरीन सियासतदानों का ग्रुप था, उसमें बड़े पिवटल पोजीशन में महमूद मौलवी साहब भी थे। जाहिर है आपसे भी बराह रास्त बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे बात करना बड़ा ज़रूरी होगा कि अब क्या फ्यूचर है। और शफकत अयाज साहब, नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं, वज़ीर हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बराए साइंस और तमाम मामले पे अपनी जमात का जो मौक़िफ़ है। ऑल्सो शफकत साहब, आपसे गुजारिश मेरी ये होगी कि TTAP का भी मौक़िफ़ मैं आप ही से गुजारिश करूँगी कि आप हमारे साथ रखिएगा, क्योंकि PTI जो है वो ज़ाहिर है TTAP का बहुत एक ज़रूरी हिस्सा है। आपको बहुत खुशामदीद। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, अभी ज्वाइन या हमें करेंगे शॉर्टली। JUIFA से भी बहुत सीनियर तरीन सियासतदान हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। इख्तियार साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। आपने वैसे भी मुस्कुराया बड़ा जब मैंने इब्तदाइये में मैंने ये संजीदा सवाल उठाया। आप लोग भी ये रोज़ शराइत लगा रहे हैं, कभी कहते हैं गैर मशरूत है, कभी कहते हैं मशरूत है। तो ऐसा मालूम हो रहा है बहुत रिस्पेक्ट के साथ कि शायद आप सिर्फ ये तासुर देना चाहते हैं कि हुकूमत तो बड़ी जमहूरी है और आप लोग अपने जो मुखालफीन हैं उनके लिए भी एक नरम गोशा रखते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये रोज़ नई शराइत और नए बयानात तो ना आ रहे होते ना आपकी तरफ से भी। आप लोग बिस्मिल्लाह करें, ये क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ बातें, नो एक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोना। मैं मुस्कुराना इस बात पे थोड़ी सी ऐसी आई कि मैं आपने कहा कि संजीदगी का आलम ये है, तो मैं ये देख रहा था कि हमारी संजीदगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की संजीदगी का आलम एक तरफ और मोना आलम की संजीदगी इस तरफ दूसरी तरफ। तो मैं यही कहूँगा कि पहले ज़रूरी ये है कि जिनके मुज़ाकरात हैं वो संजीदा हो जाए। आपके नहीं, आपने भी तो कहा है ना आपके हैं। हम तो मेरे ख्याल में ये कई बार वज़ीर आज़म उनको उनके डेस्क पर जाकर, हालांकि ये तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री है कि इन्होंने कभी डायलॉग अपनी हुकूमत में अपने मुखालिफिन से इनका वज़ीर आज़म हाथ भी नहीं मिलाता था। मेरे वज़ीर आज़म तो अपोजिशन बेंचेस पर जाकर अपोजिशन लीडर के साथ हाथ भी मिलाते हैं, उनका हाल अपोजिशन लीडर है ही नहीं, आप कैसे हाथ मिलाते हैं? जो जब थे मैं उससे जवाब दे दीजिएगा, जो डिस्क्वालीफाई हो गए। हाँ। और फिर उसके बाद मुज़ाकरात की दावत भी दी, और ये अभी भी तब जाके दी है जब महमूद चकजई साहब डायलॉग की बात करते थे, बैरिस्टर गोहर साहब करते थे, और फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब, ये लोग करते थे। तो ऑल टुगेदर उनको देख के वज़ीर आज़म ने इनको ऑफ़र कर दी। अब मुझे जो चीज़ समझ आ रही है, जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान जो है, तो उन्होंने कहा कि ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है ये ख़ुद को अलग कर दे। हम ये फ़ैसला नहीं करेंगे,
हम तो ये देखेंगे कि जो बंदा मुल्क की सलामती की बात करता है, अमन और राष्ट्री की बात करता है, पाकिस्तान की तरक्की की बात करता है, कौमी वहदत और यगानगत की बात करता है, हम तो सबको वेलकम करेंगे। जहां तक अगर इसमें पीटीआई को फेवरेटिज्म की बात, तो अगर मैं वही उसी पे आ रहा हूं, अगर फेवरेटिज्म की बात हो तो ये तो आज ने आपने इनको कह दिया, कल को आप बोलेंगे कि बैरिस्टर गोहर भी नहीं होगा, कल को आप कह दें कि अली जफर भी नहीं होगा, अली मोहम्मद भी नहीं होगा, शहरियार भी नहीं होगा, अली अमीन भी नहीं होगा। आप ऐसे नाम क्यों ले रहे हैं? मतलब ये मैं ऐसे नाम इसलिए ले रहा हूं बिकॉज दे आर द धड़े बंदी, तो इसमें तो इतने धड़े हैं कि जिनकी कोई हिसाब नहीं है, लेकिन दे आर द फेस हु आर सॉफ्ट, दे आर द सेन वॉइसेस। अली अमीन गंडापुर को भी आप शामिल कर रहे हैं सेन वॉइस में और सॉफ्ट फेस में। जो आज के लोग हैं जो कहते हैं कि हमने तो मुज़ाकरात करने ही नहीं है, ये मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, ये इनसे तो मेरे ख्याल में अली अमीन बहुत बेहतर था। सुहेल आफरीदी साहब ने कल बयान दिया है कि मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहता हूं, और मतलब बड़ा उन्होंने कल कहा है, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो ठीक है ना, बड़ी बात बहुत देर बाद बात समझ में आती है, लेकिन चले आए तो सही, बात उनको समझ आ गई। मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि अगर आपने मुज़ाकरात को कामयाब बनाना है, हम तो हाजिर हैं। देखिए, आपने जिनके साथ मुज़ाकरात करने थे उन्होंने 2 साल आपको यही जवाब मुसलसल दिया और आखिरी बार भी दिया कि गो स्ट्रेट टू द पार्लियामेंट, टॉक टू द पॉलिटिकल पार्टीज, टॉक टू द पॉलिटिकल लीडरशिप, यही आपका हल निकालेगी। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि देयर इज अ थिंग व्हिच इज अनअवॉइडेबल एंड दैट इज 9 मई व्हिच हैज बीन प्रूवन। वो उसकी कन्फेशन ऑलमोस्ट आपके काफी सारे लीडर कर चुके हैं। आपके ऊपर तो बड़ी, मुझे याद है, बरहम थे पीटीआई वाले के, वो कहते थे आपने कुछ जाली वीडियोस लगाई हैं वजीर आला सुहेल आफरीदी की 9 मई करते हुए, वो कहते हैं जाली थी सारी, डॉक्टर्ड वीडियोस लगाई थी आपने। ये मेरे तहरीक इंसाफ के जो साथी हैं ना, इनका आलम ही यही है। ऐसे मैं इस स्टूडियो में यहीं पर बैठा था और पीटीआई के एक जो तर्जुमान थे वो बैठे हुए थे, और एक इरशाद भट्टी साहब मोहतरम भी बैठे हुए थे। ये कह रहे थे, मंसूर अली खान साहब यहाँ पे मौजूद थे, कहते हैं कि अकाउंट तो सुहेल आफरीदी का है, लेकिन वीडियो जो है वो आपने एडिट की है। मैंने कहा अच्छा, एडिट वीडियो मैंने, कहती जी उनके अकाउंट पे वीडियो आपने डाली है। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। अच्छा, ऐसा भी कहा है किसी ने? पूछ लेते हैं। हाँ, मतलब ये तो बहुत नहीं, महदर पंजोता साहब, अच्छा वो आपको ये कह रहे हैं, वो ऐसी बातें कर सकते हैं, मुजम्मिल असलम साहब ऐसी बातें कर सकते हैं, इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऐसी बातें कर सकते हैं। ये सारे जो हैं ये चमत्कारी लोग हैं, ये चमत्कार करते हैं, ये कमाल के लोग हैं, वो क्या कहते हैं, लाजवाब सर्विस और बाकमाल लोग हैं ये। तो इनका ऐसा ही, तो आपने पीआईए का पुराना नारा दोहरा दिया, जिसके ऊपर आपके अपने भी इत्तेहादी बड़े आग बगोला है। उसका आखिरी हल फिर निचकारी ही होती है। अच्छा, आपकी निचकारी पीआईए की तरह पीटीआई की भी जो है निचकारी का अंदिया देती है इफ्तियार वली साहब ने। और इफ्तियार वली साहब जो हैं अभी, बल्कि ख्वाजा साद रफीक साहब को मुबारक हो, उनकी बेटी की आजकल शादी के जो है फंक्शंस वगैरह चल रहे हैं, वहीं से आ भी रहे थे। तो ख्वाजा साद रफी की भी ट्वीट का मैं आपसे हवाला पूछूंगी इफ्तियार साहब, वो तो खुद बड़े बरहम है कि भाई जमहूरियत के हालात बड़े पतले हैं आपकी नाक के नीचे। तो पूछूंगी मैं आपसे, बहरहाल एक जुमला आप के जो साथी है उनके लिए जरा आसान हो जाएगा। जरूर। 9 मई पर कन्फेशन हो चुकी है, माफी मांग लें, और आपसे मांगे या फौज से मांगे? रियासत से मांगे, पाकिस्तान से मांगे, उन इदारों से मांगे जिनके घर पर, जिनके दफ्तर पर, जिनके कोर कमांडर हाउसेस पर, रेडियो पाकिस्तान पर। तब तक मुज़ाकरात आप नहीं करेंगे ना? मैं कहता हूं मुज़ाकरात अगर हो भी जाएं तो वो फ्रूटफुल नहीं होंगे जब तक माफी नहीं होगी, वो नताइज हासिल नहीं होंगे जो इनको चाहिए। आपने नई शर्त लगाई है ना आज, अभी अता तारड़ साहब ने भी लगाई है, आपने भी उसकी दूसराहट कर दी है, तो अब चलें देखते हैं वो नई शर्त को वो कैसे उसको रिसीव करते हैं। लेकिन महमूद मौलवी साहब, शफकत साहब, आपकी इजाजत से मैं उनसे पहले पूछना जरूरी है ना, क्योंकि उनकी तो जो ख्वाहिशात थी। महमूद मौलवी साहब, आप तमाम एक बड़े सीजनड आप तमाम पॉलिटिशियंस हैं, आपने इतनी एफर्ट्स की, अब ये TTAP का जो ये मैंने जो अर्ज़ किया है इब्तदाइये में, इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल फरमाइएगा कि आप इसको कैसे रिसीव करते हैं कि मुज़ाकरात के आपके फोरम के ऊपर TTAP ने कहा है कि ये इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये हक सिर्फ बानी PTI को हासिल है, और आप लोगों के पास तो मैंडेट ही नहीं है मुज़ाकरात का या इस तरह की कोई भी कमेटी बनाने का।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से हमें कोई एतराज़ नहीं है जो भी ये कह रहे हैं टीटीएपी। उसकी वजह ये है कि हम मुज़ाकरात की बात जो कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जी ये जो टेम्परेचर है नीचे आए और जो है जो है मुल्क के मफाद में हो। और जितने पीटीआई के मैं कहूँगा 90% लोगों से बात हुई है, वो खौफज़दा ज़रूर हैं, मगर ओह! वो ओपनली हमें ये कह रहे हैं कि जी हम मुफाहमत चाहते हैं, मुज़ाहमत नहीं चाहते। और अवाम को मैं ये भी बता दूं, इस वक्त जितने मतलब जो बैठे हैं ना पीटीआई के, कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात, ये 3 दफा तो गोली कान से निकल गई है, क्योंकि मुज़ाकरात तो तकरीबन फाइनलाइज हो चुके हैं 3 बार। ये क्या इनके बड़े मुझे मना करेंगे? मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आके मुझे मना करें क्या 3 दफा मुज़ाकरात नियरली फाइनल नहीं हुए थे? ओह! देखिए ना, ये मैं इतनी ओपनली आपको कह रहा हूँ। ये बातें हाँ। क्या कर रहे हैं कि देखे जी, प्रॉब्लम ये है कि मुज़ाकरात के बगैर कोई राय नहीं जो है हल नहीं है। नहीं, इसमें ये जो जिनको 3 अगर वो मर्तबा चाहते वाली हैं, बात आपने फरमाई है महमूद मौलवी साहब, ये बहुत बड़ा इंकिशाफ है आई वुड से। आप थोड़ा सा इसके बारे में और मजीद अगर खुल के बता पाएं ताकि हम और नाजरीन समझ पाएं क्या हुआ था 3 मरतबा, और पीटीआई के कौन बड़े लोग थे, अगर आप नाम ले पाएं कौन लोग थे जिन्होंने। देखिए, हम किसी के नहीं लूंगा, उसकी वजह जिनको मैं कह रहा हूँ उनके सुनाई दे रहा है। हाँ, और उनको अच्छा। सुनाई अगर इस वक्त वो चैनल पे आपके नहीं है तो इनको सुनाई दे देगा। बिल्कुल, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि 3 दफा तकरीबन फाइनलाइज हुआ था। कुछ लोग हैं जो कि ये चाहते ही नहीं है कि मुज़ाकरात हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि खान साहब जेल में हो। अरे? कुछ लोगों की जो है फाइनेंशियल जो है पैसे बनते रहे जो है कि बाहर सोशल मीडिया पे, और कुछ लोग जो है यहाँ पे अपने सियासी खत बढ़ाते रहे। बड़े वाज़े ओपनली कह रहा हूँ। देखिए, हमारा इसमें कोई मकसद नहीं है टीटीएपी जो है मुज़ाकरात करा दे, पीएमएलएन करा दे, पीपल्स पार्टी करा दे, जमात इस्लामी करा दे, जेयूआई बैठ के करा दे। देखिए, हम तो चाह रहे हैं जो मुज़ाकरात 2 बार बदकिस्मती से एच से फेल हुए, वो जो है किसी उस तक पहुंचे और चीजों की जो है टेम्परेचर नीचे आए और मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। देखिए ना, ये जो है जो और माइंडसेट है कि हम 3 मरतबा आप फरमा रहे हैं कि मुज़ाकरात होने लगे और कुछ लोगों ने पीटीआई के यकदम आखिरी वक्त में वो पीछे हट गए मुज़ाकराती मेज से, चूंकि आप फरमाते हैं कि वो चाहते हैं कि खान साहब जेल में ही पड़े रहें। मेरा तो अंदाजा यही है। और जो मैं 3 दफा की बात कर रहा हूँ, मेरे जो सुनने वाले हैं और जो इस वक्त पीटीआई के मेरे ख्याल से इख्तिदार में, उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना? अच्छा, कि मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हाँ, जो मैं ओपनली बता रहा हूँ कि देखें, ये जो है कोशिशें पहले भी होती रही। ये नहीं है कि देखें आज हो रहे हैं। हम तो सिर्फ चाह रहे हैं ये इख्तिदाम तक पहुंचे, इसको कोई भी इसको हल कर ले। अच्छा, 3 मरतबा ये चीज ये पहले भी हो चुकी है। और हम हल करें। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका, जाहिर है महमूद साहब, शफकत साहब, आपसे ये सवाल अर्ज है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वो नाम तो नहीं बता रहे, लेकिन आपके कई लोग हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात फेल हों। और इंटरेस्टिंगली बैरिस्टर गौहर साहब ने भी तो यही बात की है ना। अब हमें वैसे बाय द वे ब्रॉडकास्ट पे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, जेयूआईएफ के सीनियर तरीन रहनुमा, स्टॉलवर्ट और बहुत एक तवाना आवाज़ इवन पार्लियामेंट में भी। खुश आमदीद आपको सेनेटर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। शफकत साहब, आप पहले फरमा दें, ये बहुत ज़रूरी सवाल है आपकी तरफ से, ये डबल गेम्स कौन खेल रहा है? बैरिस्टर गौहर ने भी बाय द वे यही बात की है, सुना दें नाजरीन को, एक कॉन्टेक्स्ट के लिए सुना दें, फिर शफकत साहब इसका जवाब फरमाएं। कौन ऐसे लोग हैं आपकी काली भेड़ें आपकी सफ़ों में? मैं ये ज़रूर कहूँगा, हर ट्यूसडे को मैं यहाँ आ जाता हूँ और अपने टाइम का इंतज़ार करके फिर वापस जाता हूँ। अफसोस होता है कि मुलाकात नहीं होती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है कि हर मरतबा हम यहाँ से मायूस होकर वापस जाते हैं। जी शफकत साहब, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, मैं तो शुरू करूंगा क्योंकि इख्तियार वली साहब ने जो बातें की है पहले मैं उसका आंसर करूंगा। इख्तियार वली साहब जो है ना बेख्तियारी के साथ मेरे ख्याल में आजकल पॉलिटिकल कॉमेडियन बने हुए हैं और वो हर दफ़ा ऐसी कोई बात कर लेते हैं। अभी भी मैं उनकी एक ट्वीट देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि पीटीआई हुकूमत जो है, उन्होंने मेरे टेनेवर में जब वो एमपीए बने थे 11 पार्टियों से, तो तब जो है ना पीटीआई की हुकूमत ने तब पता नहीं 222 या 220 स्कूलों के लिए 20,000 रुपए मुख्तस किए थे। तो इस तरह की वो बयान दे जाते हैं जी। और दूसरी बात यह है कि आगे से ये कहते हैं कि मुज़ाकरात और ये 9 मई हुआ है, 9 मई पे अगर कोई माफी मांगेगा और कन्फेशंस हुई है
तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अफवाहों की बुनियाद पर जो है ना इस तरह की चीजें हमारे सामने आई हैं। तो अफवाहों पे जो है ना आप लोगों को सजाएं सुनाएंगे, आप जो है ना वर्कर्स को जो है ना दीवार के साथ लगाएंगे, उनके ऊपर बेजाय फायरे कराएंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मेरे दोस्त ने बात की जो खुद वो कहते हैं ना कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बात यह है कि हमारी पार्टी, हमारे इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर जो नाम दिए हैं दो बंदों के, एक है अचकज़ई साहब और दूसरा जो है मौलाना नासिर साहब। अगर इस वक्त हमारे जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उनको भी ये इख्तियार नहीं दिया गया। इख्तियार सिर्फ दो बंदों को दिया गया है कि सियासी मामलात को अगर डील करने हैं, और अगर जिस तरह इख्तियार वली साहब ने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेज के ऊपर जो है ये बातें डिस्कस की है, तो आज मुझे ये बताएं कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे इन दो बंदों से आज तक कोई जो है ना मुज़ाकरात करने के लिए पेशकश सामने लेकर हुए हैं या उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है? उन्होंने तो ये कहा था कि मेरे अखबार में मेरी नजर से कुछ गुजरा है कि पीटीआई की क़यादत जो है वो मुज़ाकरात चाहती है। अजीब बात है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास एजेंसियां हैं, आपके कैपिटल में 2 दिन तक नेशनल फोरम पे जो है ना बातें हुई हैं, पूरे पाकिस्तान से सियासी लोग उसमें शामिल थे, वकला शामिल थे, और आप कह रहे हैं कि मुझे अखबारों से पता चला कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं। तो आपको अगर चले मुज़ाकरात का पता चला भी है अखबारों से, तो क्या आपने उन दो बंदों से कांटेक्ट करने की कोशिश की है? क्या आपने पाकिस्तान की मईशत को आइन की बालादस्ती के लिए उन बंदों से बात की है? साहब, आपने गालिबन बड़ा सख्त लफ्ज भी आपने इस्तेमाल किया आपने महमूद मौलवी साहब के हवाले से, मतलब आपने कहा ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये बैरिस्टर गौहर तो अब्दुल्ला दीवाने नहीं है, वो तो आपके चेयरमैन है। आपने बहरहाल ये कहा कि वो उनके पास वो भी अब्दुल्ला, उनके पास भी ये इख्तियार नहीं है इस वक्त, किसी के पास इख्तियार नहीं है, ना मेरे पास है, इवन हमारे सीएम साहब के पास भी इख्तियार नहीं है कि वो सियासी फैसले करें। और ये जो आपने बात की कि मुज़ाकरात की बात जो है सुहेल अफरीदी साहब ने की थी, नहीं, मैं अर्ज ये कर रही थी कि चेयरमैन पीटीआई अब्दुल्ला तो दीवाने नहीं है ना, मैं इसलिए ये कह रही थी कि वो काली भिड़े उन्होंने भी तो जिक्र किया है, जो ये महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में चंद लोग हैं जो चाहते ही नहीं है मुज़ाकरात हों, और वो बार बार आके इस प्रोसेस को डिरेल कर देते हैं। ये जो कह रहे कि हमने 3 दफा मुज़ाकरात को मेचेवर किए थे, तो किन के साथ किए थे? मुझे जरा ये भी बताएं कि इन्होंने मुज़ाकरात किसके साथ, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी से कुछ सीनियर लोग थे। नहीं, तो ये नाम बताए ना किसके साथ ये बैठे हैं, क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो मुज़ाकरात करें? बंदा पूरी किधर कर सकता है। सही हुआ, वो नाम तो नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं जाहिर है उन्होंने मुरवतन उनके नाम तो नहीं बताए हैं, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, हमारे सीएम साहब ने हमारे सीएम साहब ने कल भी आपने देखा कि जियो न्यूज़ पे भी ये चला था, और मेरे ख्याल में बहुत सी सहाफ़ियों के साथ जब उनकी मुलाकात हुई थी, और मंसूर अली खान का भी जब लाहौर में उनकी मुलाकात हुई थी, तो वहां पे भी उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे, तो उन्होंने ये वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि देखिए मुझे इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट के लिए इख्तियार दिया है, मुझे सूबे के लिए इख्तियार दिया है, अगर मेरे सूबे में मईशत के लिए, अमन के लिए, ये कल बहरहाल कल उनकी सुहेल अफरीदी साहब की ये बयान उनका निकला है, कोई वजीर आला का, कोई भी इदारा हो उनके साथ हम बैठने के लिए तैयार है। लेकिन अगर सियासी मुज़ाकरात है तो सियासी मुज़ाकरात 2 बंदों के पास इख्तियार है, अचकज़ई साहब और मौलाना नासिर साहब, उनके साथ बैठे और उनके साथ बात करें, हमें मंजूर होगा। सही हुआ, यानी आप महमूद मौलवी साहब की भी बात की, आप बड़ी बरमला तरदीद भी कर रहे हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, क्या रीजन है सर आजकल JUI जो है वो बड़े जैसे कहते हैं ना एक मैच देख रही है आजकल, जो सियासी मैच चला हुआ है, एक तरफ अपोजिशन है, एक तरफ हुकूमत है, कभी मुज़ाकरात हैं, कभी मफाहमत है, कभी मज़ाहमत है, लेकिन JUI बड़े इत्मीनान से इस वक्त किसी तरफ अपना कोई वजन नहीं डाल रही बड़े टाइम से, मतलब कि आजकल क्या आपकी पार्टी की तरफ से और आपकी क़यादत की तरफ से सोच है? हम सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त, लग रहा है सर, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, और ऐसा है कि वो जो आपने कहा था ना हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में कि कुछ पक रहा है, तो वो आपसे अर्ज़ है वो हांडी पकी नहीं अभी तक? गैस चली नहीं, वो मौलाना जो है वो अब थे सिंध के दौर, वो हल्की आंच पे रखी हुई है। मौलाना सिंध के दौरे पे भी गए हुए थे, और उसके बाद जो है फिर पंजाब भी गए हुए थे। तो जो हम अपने प्रोग्राम के मुताबिक जो है वो दुरुस्त तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। आपने मौसम का अंदाज़ा भी करना होता है, फिर आगे रमज़ान आ रहा है उसका अंदाज़ा करना है, आगे
ईद का होगा तो इस वक्त जो है वो अगर कोई आप एजिटेशन शुरू भी करते हैं तो वो एजिटेशन का जो है ना मौसम है ना माहौल है। और आगे रमज़ान में जो है स्पेशली हमारे 2 सूबों के लोग जहाँ पे हमारे वर्कर्स ज़्यादा हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से, तो वो फिर रमज़ान का वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको जो है चीज़ों को अभी तक जो है ना वो हल्की आंच पे रहने दें और मामले को देखें कि पीटीआई किस तरफ जाती है, नून लीग किस तरफ जाती है, पीपल्स पार्टी किस तरफ जाती है, इनको हम देख रहे हैं। मगर जिस तरह से जो मामले जो आप जिस पे डिबेट कर रही हैं या जो पीटीआई के दोस्त हमारा जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैं एक आम सियासी वर्कर के तौर पे अगर आप महमूद खान साहब मेरे लिए बहुत अहम और बहुत मोतबर नाम है, इसी तरह से राजा नासिर साहब बहुत शरीफ और अच्छे लोगों, मगर ऐसा है कि जिसमें आप खुद शरीक नहीं होंगे। यानी आप अगर ख़ुद होते हैं, मेरे एक्सपीरियंस है इनके साथ बातचीत का पीटीआई के, तो जिसमें आप खुद शरीक होते हैं उसमें भी आपको लम्हा बलम्हा इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो जेल से लेनी होती है। जिसमें आप खुद शरीक नहीं होंगे और उसमें दूसरे लोग शरीक होंगे, उसको कौन कि इसको संजीदा अंदाज में लेगा। आप कम अज़ कम अपने जो है ना वो सेकंड लेयर जो है उसको तो शामिल करें, बल्कि फर्स्ट लेयर शामिल करें, बैरिस्टर साहब को शामिल करें, कैसर साहब बड़े नाम है, वो आपका काम है जिसको भी शामिल करें। मगर इसके जब तक आपके लोग बीच में महमूद खान साहब की क़ियादत में नहीं बैठेंगे उस वक्त तक ये मामला जो है वो संजीदगी से नून नहीं लेगी। मैं अगर नून में होता तो मैं सबसे पहला ये करता कि जी नहीं, इस तरह से इख्तियार वली साहब की जगह पे मेरे जहन में ये आता है कि नहीं, ये तो मामला जो है मशकूक है। तो इसलिए इसको एक तो संजीदगी यहाँ रिक्वायर्ड है, दूसरी जो है 2 तरह के मामलात इकट्ठे नहीं चल सकते। यानी आप कहें कि मैं एजिटेशन भी करूं, आप कहें मैं मुज़ाकरात भी करूं। मुज़ाकरात के लिए जो है ना महमूद खान साहब का वो हो और एजिटेशन के लिए सोहेल खान का वो। हाँ। आपने दोनों में से एक, जो भी रास्ता आपको पसंद है, दोनों में से एक रास्ता लेना है। 2 अमली नहीं होनी चाहिए। जो वो फैसला आपने करना है, पार्टी आपकी है। कामरान मुर्तज़ा साहब वो कहेंगे ना कि पार्टी वो तो इनकी है। वैसे इख्तियार साहब से भी पूछूंगी मैं, वो कहेंगे कि ये ऐसे तो उस दौर में भी होता था ना, पीटीआई दौर में, क्योंकि उस वक्त जो पिवटल अपोजिशन थी वो यानी कि पीएमएलएन की तरफ से भी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मफाहमत के वो ज़्यादा वो ख्वाहां थे, और नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा उस वक्त मज़ामती सोच थी उनकी। तो ये एक पार्टी में 2 सोचें एक तरफ एक ही टाइम पे नहीं चल सकती हैं। अब अगर पीटीआई वाले कहेंगे अगर हम चला रहे हैं तो फिर हम भी वही स्ट्रेटजी है या पॉलिसी है। सोचें तो एक पार्टी में 100 भी होती हैं, 1000 भी होती हैं, मगर अमल जो है वो सिर्फ एक ही होता है। और वो लीडरशिप या वो जो पार्टी की जो जिम्मेदार लोग हैं, जब वो बैठ के तय कर देते हैं तो आपने सिर्फ उसी के पीछे चलना होता है। आप वो भी देख लीजिए कि जब इनके खिलाफ तहरीक थी तो ये सारे का सारा JUI तो कभी भी जो है ना इस मामले में उसकी एक ही वो डायरेक्शन थी, और उस डायरेक्शन में जो है ना वो आप उसको कह लें कि गलत थी, आप उसको कह लें कि दुरुस्त थी, मगर जो है ना वो जो भी आप वो कहें डायरेक्शन हमारी जो है ना वो एक ही रही है। उसके ऊपर बहस मुमकिन है कि कौन सी वाली डायरेक्शन दुरुस्त थी और कौन सी वाली गलत थी। ये मेरा इनसे अर्ज ये है कि आप भी तय कर लीजिए, आपने तय करना है, ये फैसला आपने करना है। मगर बतौर पॉलिटिकल वर्कर मैं इसको ये इस तरह से समझता हूँ कि इसमें जो है ना संजीदगी नहीं आएगी। दूसरी पार्टी आपके मुखालिफिन इसको संजीदा नहीं लेंगे, इसमें कोई कमजोरी का पहलू भी नहीं है। इस वक्त सर्दियों का मौसम है, आप एजुकेशन अगर करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी ये मार्च हुआ था, पीएमएलएन ने भी किया था, आप लोग भी बल्कि इस्लामाबाद आए थे, जो कि आपको एक ग्राउंड भी मुख्तस करके दिया था खान साहब ने, तब पीडीएम बनी हुई थी। और वो कहते हैं मीन टाइम आप लोग। हाँ जी सर। तो वो सारा जो है ना इस वक्त आप ये भी गेज कर लें कि इस मौसम में जो है ना एजिटेशन जो है वो फिर उसी तरह से तो नहीं हो जाएगा जिस तरह से नवंबर में हो गया था। अब मौसम की सख्ती उससे भी ज्यादा है, और आगे रमजान है, ये भी आप जरा जहन में रख लीजिए। 8 फरवरी की जो कॉल है ये क्योंकि ईद से पहले लोग जेल जी 8 फरवरी की उन्होंने कॉल दे रखी है ना कि वो उसमें लोग जेल की तरफ जाना भी पसंद नहीं करते हैं। रमजान का भी फैक्टर है। ये चीज सोची या नहीं सोची, बड़े कीमती मशवरे दिए हैं कामरान साहब ने, इस तरफ गौर खौस करना जरूरी है। लेकिन आफ्टर ब्रेक
वेलकम बैक नाजरीन। बहुत सारे कीमती मशवरे हैं और अलग अलग तरह की डायरेक्शंस हैं, लेकिन इख्तियार वली साहब, एक तो शफकत साहब ने ज़ाहिर है कई बातें आपको याद करवाई हैं। 9 मई पे भी उन्होंने आपको याद करवाया है कि ये इस पूरी एक्सरसाइज का कोई मकसद नहीं है, मतलब अगर आप लोग बेख्तियार हैं या ऐसी कोई चीज़ है तो ये बार बार ये वाले बयान देखे आप क्यों एक अपने लिए पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, मैं शैला रजा साहिबा की बात, कल उन्होंने हमारे प्रोग्राम में एक बात की, अब देखें कि आपके अपने एलाइज हैं, वो देखें खुली बाहों से वेलकम करने को तैयार है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को, सिंध हुकूमत। और पंजाब गवर्नमेंट का जो रवैया था उस पर वो भी बड़े परेशान हैं कि ये इतने मतलब हॉस्पिटैलिटी की कमी पंजाब जैसे सूबे में कैसे हो गई। शैला साहिबा की बात प्लीज़ इख्तियार साहब को सुनाइएगा। एक वजीर आला या कोई आम शहरी, उसका ये राइट है कि पूरे पाकिस्तान में जाकर पॉलिटिकल एक्टिविटी करे। अगर वजीर आला आ रहा है तो हम सिर्फ ये सोच के कि जी हमारी हुकूमत है डिस्टर्ब होगी या हमें कोई मसला होगा, तो ये इससे ज्यादा तो बदसूरती जो है वो जमहूरियत की हो नहीं सकती, फिर जमहूरियत नहीं होगी। जमहूरियत की बदसूरती कहकर उन्होंने मुखातिब किया पंजाब गवर्नमेंट के रवैये को। इख्तियार साहब, अच्छा, ऐसा है, मैं जल्दी क्योंकि सवाल और जवाब बहुत ज़्यादा हो गए। एक मैं ये बात कर दूं कि पंजाब में इनको वेलकम करने के लिए मैं उन 6-7 लोगों में से था जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था कि हमने इसकी मंजूरी भी दे दी थी कि जैसे ही ये पंजाब की हुदूद में दाखिल होंगे इनको प्रोटोकॉल के साथ इज़्ज़त तौक़ीर वक़ार के साथ मेहमान बना के इनको लाहौर ले जाएं, लाहौर से फिर इनको पंजाब असम्बली लेकर जाएं। बदमज़गी वहाँ पर पैदा हुई या पैदा की गई, डेलिबरेटली सीन क्रिएट किया गया जब इन्होंने जितने लोगों की लिस्ट दी हुई थी उससे इजाफी लोग जो वांटेड लोग थे उनको असेंबली में अंदर कराने की कोशिश की गई। क्या मतलब, कोई मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग, क्या मतलब? वांटेड मींस वांटेड। वैसे तो आपने देखा होगा सुहेल आफरीदी साहब के अपने भी वारंट निकले हुए हैं। खैर हो गई, तो उनको भी आपने वांटेड, उन्हीं को तो नहीं कह रहे आप वांटेड? नहीं, उनके साथ जो लोग थे वो बियॉन्ड द लिस्ट थे, वो लिस्ट में उनके नाम शामिल नहीं थे। वहाँ से बदमज़गी शुरू हुई और वहाँ से इनके एक सूबाई वजीर हैं जो गाली गलोच में मेरे ख्याल में काफ़ी PhD वगैरह उन्होंने कर रखी है, मीना खान साहब। हाँ, उन्होंने गाली वगैरह दे दी वहाँ से। अब मुझे ये बताइए, जिन लोगों ने, अब मैं इस बात का गवाह हूँ, ये आस्क समटाइम उज़मा बुखारी, समटाइम मरियम औरंगज़ेब, दे विल टेल यू हमने इनके खाने का भी बंदोबस्त किया हुआ था। खाने का बंदोबस्त किया हुआ था? हमने अपने वुज़रा से और अपने पार्लियामेंटीरियन से इनकी मुलाकात भी प्लान की हुई थी और हमने इनको वो मैं मजीद उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि मज़ा इन्होंने खुद कर दिया। इनको ऑरेंज ट्रेन ले जाना था, इनको लाहौर में और दूसरे जो पंजाब में कुछ करीब प्रोजेक्ट्स थे वो इनको विजिट कराने थे। और इवन यहाँ तक के पंजाब गवर्नमेंट ने इनको म्यूचुअल जॉइंट वेंचर में कोई प्रोजेक्ट KP में करने की ऑफर करनी थी, बट दे डिडंट लेट अस टू ब्रीथ। अच्छा। इन्होंने वहां जाके गाली शुरू कर दी। अब मुझे बताइए कि फिर तो चीज सारी खराब हो गई। अच्छा, तो इख्तियार साहब बात ये वो कहते हैं, मैं पलट मेरा बाकी चीजें रह जाएंगी। सिर्फ एक जुमला इजाजत दे दें। अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं उन्होंने बदमज़गी वहां से शुरू हुई कि जब उन्होंने कहा कि असला और मंशियात लाने की इजाजत नहीं है। वो कहते हैं मेहमानों को कोई ऐसे कहता है? ये सवाल हमने किया था। नहीं, कहा आपने था ना, अज़मा साहिबा का बयान था, सवाल नहीं किया था। उन्होंने बयान दिया था कि आए, खुश आमदीद, आपको वेलकम। ये तो बात की बात है, जब गाली गलोच हो गई ये तो उसके बाद की बात है। अच्छा, पहले तो देखिए, जो सवाल आपसे सहाफी करता है आप सहाफी को नो कमेंट्स करके आगे चले जाओ। इतना आपको डील करना नहीं आता, तभी तो हम कहते हैं कि आप फेसबुक के लीडर हैं, आप सोशल मीडिया के लीडर हैं। वो कहते हैं प्लांटेड सवाल थे और तो प्लांटेड साफी भी बल्कि वो कहते हैं। सवाल तो हम पे भी प्लांटेड होते हैं, हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो साफी कर जाते हैं, इनके प्लांटेड लोग भी आ जाते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि ये प्लांटेड बंदा है, जवाब है तो जवाब देते हैं, अदरवाइज नो कमेंट्स। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस पे गाली देने की नहीं, वैसे गाली बहुत गाली और गोली का कल्चर पाकिस्तान में ये लोग इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एक 9 मई को, हाउ कैन यू डिनाई इट मिस्टर माय डियर ब्रदर शफकत अयाज, अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे बंदे थे 9 मई में, बस अब जाने दे, माफी तलाफी कर ले। ये कहाँ है? ये रिकॉर्ड पर है, ये तो उन्होंने रिकॉर्ड पर है। कहाँ, किस जगह पे? बिल्कुल मीडिया टॉक्स में। अच्छा, इधर KP हाउस में उन्होंने मीडिया टॉक्स में ये बात, ये उनकी कन्फेशन है।
और मैंने उसके बाद फिर ये कहा था कि कि भाई हमारे बंदे आपने थे, जाने दे, माफी करो। हाँ, हमारे ही बंदे थे, हमसे गलती हो गई, ये उन्होंने कहा था। हमने मौकफ ये दिया था कि आप घर के छोटे हो, घर के बड़े को बोलो कि वो इसकी कन्फेशन करके माफी मांगे। यानी इमरान ये खान। हमारे उसका जवाब था। हाँ। ये मेरी उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है। 2 नंबर 3, शफकत अय्याज साहब वुड डू अपॉलॉजी। मेरे भाई, एक बात मैं आपको बताऊं, मैं आज जिस आज़ाद जमहूरियत की या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप इंजॉय कर रहे हैं, आई हैव गिवन 35 ईयर्स द प्रीमियम एंड मोस्ट एक्सपेंसिव टाइम ऑफ माई लाइफ, आई हैव गिवन इट टू डेमोक्रेसी। मैंने ये जमहूरियत को जी, मैं हाँ ये मैंने जमहूरियत को दी है। पूछ लेते हैं मैं सबका- इस मैं दो जुमले, मैं जब भी बात करता हूं ना, मैं दलील के साथ करूंगा, सबूत के साथ करूंगा। आपको जहां पे शक हो आप मुझे बुला लें। अब मैं आपको 220 स्कूल और 10 या 12 यूनिवर्सिटी है, इसके लिए बजट 2021-22 में पैसे रखे गए थे 25,000 रुपए, और यूनिवर्सिटियों के लिए पैसे रखे गए थे फ़कत 10,000 रुपए। इसका हमने असेंबली में बजट सेशन पर, आपके उस वक़्त के स्पीकर मुश्ताक गनी साहब इसके गवाह हैं, उन्होंने कहा कि बस अब ज़्यादा मजाक ना उड़ाएं हमारा। जी, over to you, आप शफकत साहब। इसकी आप अच्छा इसका जी। पूछ सकते हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब से। आप इसकी क्रॉस कंफर्मेशन करना चाहें तो पिक अप योर फोन एंड काइंडली डायल मिस्टर अपना बाबक साहब, सरदार हुसैन बाबक साहब, ही विल टेल यू द स्टोरी कि इसका Correct. I'll take it असेंबली में across. हुआ क्या था, बट यू आर नॉट देयर एट दैट टाइम इन असेंबली, दैट्स शफकत व्हाई साहब, आपको शफकत नहीं साहब। पता। इख्तियार वली साहब, यकीन माने मेरी ख्वाहिश होगी कि जिस तरह आप मतलब माशाल्लाह आपको अल्लाह ने सेहत और जो खूबसूरती दी है, काश आप उसी तरह के स्टेटमेंट भी दिया करें। देखिए, पहली बात तो ये आपने कहा कि जब हम लाहौर जा रहे थे तो आपने कहा कि हमने तो आपके लिए डिनर का, ऑरेंज ट्रेन पे जाने का और आपको बहुत ज्यादा जो है ना प्रोटोकॉल डिनर का देने नहीं, का लंच का। सोचा था। लंच का, तो आप मुझे ये बताएं नाश्ते कि का। जो लेटर लंच का जो ब्रेकफास्ट का भी लेटर आपको हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आपकी चीफ मिनिस्टर साहिबा को वो लेटर गया था, क्या आपने उनका जवाब दिया था? नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है वो शायद कि लेटर वो देखिए- वाला ना जिसमें मुलाकात का कहा था उन्होंने इमरान नहीं, खान नहीं, साहब से। उनको हाँ। नहीं उनका इन्फॉर्म अच्छा, जो करने का कि इन्फॉर्म हम करने का, आपके अच्छा, सूबे में इंटीमेट आ करने का रहे जो हैं, लेटर था हम कि ये चीजें दौरे करेंगे के जिस हवाले तरह से जो हमने लेटर डिसेंट के उन्होंने साथ किया था जी। हाँ, तो उन्होंने ठीक हुआ। कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बात ये है कि फिर जब हम वहां गए तो मोना, ये जो आप बात ही करें सवाल असेंबली कर की, असेंबली से आपने पहले अपना शेड्यूल हमारे साथ शेयर चक्री से- वो कह रहे हैं आपने शेड्यूल शेयर किया था, वही आपसे बिल्कुल। पलट के सवाल, वो कह रहे हैं लाहौर कि की एक्टिविटीज का। लाहौर की आपको मैं एक्टिविटीज वो बताई लेटर थी आपने भेजता हूं। उन्हें? बिल्कुल, आपको मैं वो लेटर भेजता हूँ, वो देखे वो ओह। लेटर आप पढ़ लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी और सियासी हुकूमतें और जिस तरह के एक लेटर भेजते हैं, तो वो आप जरा वो देख ले। दूसरी बात ये है कि ये असेंबली की बात कर रहे हैं कि वहां पे हमने गालियां दी। आप ये तो सोचें कि अभी हमने जाना है, 2 दिन पहले जो है उज़्मा बुखारी साहिबा का जो है इस तरह बयान आता है कि अगर आपने यहाँ की खूबसूरती देखनी है, पेरिस देखना है तो आप आए, और लेकिन आपने अगर आना है तो चर्च और पाउडर ये नारे सारी कराएं। बातें ये ले गाली जाओ की होता है। बात। वो ये कहते हैं कि जुबान बातें होती है। गाली के बाद दूसरी हुई बात- थी, मीना खान साहब ने जो गालियां दी हैं उसके बाद। दूसरी बात जी, मुझे आप उससे बोलने दें तो पहले शायद कुछ बहुत ऐसा सारी नहीं। चीजें क्लियर हो जाए। चक्री के मुकाम पे आपने क्यों जो है रेस्ट एरिया बंद किया था, आप मुझे ये बताएं। आपने मैं वहां respond पे बैरक के मुकाम पे जब हमने स्टे करना था और वहां के होटल वाले को आपने टाइम वो की पैसे limitation वापस है, मैंने- क्यों उनको कहा कि आप वो पैसे वापस मैं करें? 2 जुमलों वहां में पे इनको आपने हमारे respond लोगों करना को रोका। चाहूंगा। तीसरी बात Kindly जी, allow me. तीसरी बात, आप बात कर रहे हैं, आप बात करें कि वहां पे आपने हमारे इलेक्टेड सीएम साहब को जो है असेंबली के बाहर उतारा। पहली बात, मैं वहां पे मौजूद था। उसके बाद आपने मिनिस्टर्स को जो है उनके साथ हाथापाई की, आपके स्टाफ ने वहां पे उनके गिरबानों पे हाथ डाला गया। फिर आप उनसे क्वेश्चंस करते हैं और उस एरिया में क्वेश्चन करते हैं। अनवांटेड लोग जहां नहीं पे थे, वो जो आप कहते हैं elected वांटेड लोग chief थे, minister वांटेड लोग थे, नहीं, अनवांटेड उनके लिए, लेकिन मुझे बोलने वांटेड दीजिए, मुझे लॉ बोलने एनफोर्समेंट दीजिए। एजेंसीज के लिए। फिर तो इनकी नाकामी है कि उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। फिर क्यों नहीं गिरफ्तार? यही तो वजह से इनकी- इंटरेस्टिंग। कि अगर कहते हैं अगर वांटेड लोग थे अगर wanted मखलूक से लोग आपने वहाँ गिरफ्तार गए क्यों नहीं थे- किया? सही। नहीं, अच्छा। अगर वांटेड लोग वहां पे गए थे तो इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया उनको? That's a good question. फिर कैसे इन्होंने मैं इजाजत दी? बताऊं इनको। तीसरी शफकत बात कि साहब- वहां पे सर मुझे बोलने देना, मैं आपकी बारी पे नहीं बोला था। इख्तियार वली साहब आप फिर बोले ना। देखिए वहां पर जब हम गए उस एरिया पे इन्होंने हाथापाई की हमारे साथ कि जहां पे आप इलेक्टेड
चीफ मिनिस्टर को, उनके मिनिस्टर्स को नहीं छोड़ रहे थे और वहां पे आपके यूट्यूबर जाके पहुंच गए वहां पे क्वेश्चंस करने के लिए? क्यों वहां पे गए थे और किसकी इजाजत पे वहां पे गए थे? और फिर उल्टा वो इस तरह के क्वेश्चंस करे कि प्रोवोक करे। आपने एक तो वो आप नो कमेंट कह रहे थे, वो उन्होंने कहा ना, वो चलिए, लेकिन ऊपर से आपको। और तीसरी बात, मैं आखिर जो अटैक वो मतलब साहब ने किसी बात और की। पे अटैक तो नहीं ना, खातून का, और वो उसके हवाले से उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, आप ड्रग में, आप मुझे ये बताएं कि आप जाके इनके ऑफिशियल अकाउंट पे देखें कि मरियम नवाज ने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें हाँ, एक पोस्ट लगी हुई थी, हमारे yes, चीफ yes, मिनिस्टर जी, की बिल्कुल तस्वीर लगाई थी, उसके ये बात है। बैकग्राउंड गाली पे के बाद। उन्होंने वो कहते हैं गाली के बाद लगाई थी, वो पहले लगी थी इख्तियार साहब। गाली के नहीं, वो चले अब भी ये मैं चैलेंज करता हूं कि आप निकालें कि वो पोस्ट इन्होंने कब लगाई है, कब लगाई, अंदाजा हो ठीक है, जाएगा। राइट। ये भी यहाँ पे अच्छा झूठ बोल रहे कामरान हैं। साहब, मैं यही मुझे कह रहा हूं वक्त कि की किल्लत है, मैंने political दोनों से evidence पूछनी है बड़ी बनने से जरूरी पहले- बातें, ताकि हम एक इसको बात- थोड़ा कंक्लूसिव बना आखिरी बात पाए। मैं करना चाह रहा हूँ। जी शफकत साहब, प्लीज क्विकली 1 सेंटेंस। देखें, ये जो इख्तियार वली साहब ने बात की ना कि वहां पे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए ये चीजें मतलब 20,000 रुपए इन्होंने रखे हुए थे। पहली बात तो ये है कि देखिए, आपको लोग बहुत सीरियसली सुनते हैं। आप स्टेटमेंट ऐसे दिया करें कि आपको लोग और सीरियस लें। आप ये कहाँ की बात, आप हमारी तस्दीक नहीं कर रहे हैं। आप ही ले लें, लोग लेते हैं, आप भी ले लें। वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, आप जरा मेरी बातों पे जरा गौर किया करें। वो लोग शायद जब कभी आपको हुकूमत मिले वो आपके साथ काम करेंगे, आप उनकी भी तस्दीक कर रहे हैं, तो आप इस तरह तस्दीक ना करें। शफकत अयाज साहब, एक कामरान मुर्तजा साहब का टाइम आप खाए जा रहे हैं। मैं इतना कहूंगा कि जो आपने भेरा की बात की, चक्री के बात की, अगर आपने अपने जहां पर आपने रुकना था उन जगहों की आपने मेंशन कर दिया होता, अच्छा, तो मेंशन आपके कर लिए देते। सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया कामरान जाता। साहब, कामरान अगर साहब, आपके वजीर आला को किसी ने एक फूल भी मारा होता, आज आप कह रहे होते कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला पर कातिलाना हमला कर दिया गया। कामरान मुर्तजा साहब, ये बड़ी अहम बात है। वो कहते हैं सिक्योरिटी को भी साथ लेकर चलना था, मेहमान नवाजी के उसूलों को भी पामाल नहीं करना था। क्या करें फिर? ऐसा है, एक बात तो तय है कि जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ये तो तय है ना जी। अच्छा, दूसरी बात ये तय है कि दोनों तरफ से जुबान जो है वो अच्छी इस्तेमाल नहीं हुई, ये तो सबको पता है। अब किसने की, किसने शुरू की, किसने खराब की, सवाल इतना सा रह गया। जुबान दोनों तरफ से ठीक नहीं हुई। होता ये है कि बाज़ चीज़ें जो है ना पॉलिटिक्स में पब्लिक कंजम्पशन के लिए भी होती हैं। जब इन्होंने शेड्यूल, फ़र्ज़ कर लीजिए कि इन्होंने शेड्यूल जो है शेयर नहीं किया था सुहेल आफरीदी साहब ने। सुहेल आफरीदी साहब वो सिर्फ आपको भी पता है मेरे भाई इख्तियार खान को कि वो इसलिए हैं कि उन्होंने एजिटेशन जो है वो शुरू करना है। उनकी क्वालिफिकेशन जो है ना वो इस वक्त यही है जो पुराने सीएम को तब्दील किया गया, बुलाया गया कि वो कुछ नहीं कर पाए, तो हाँ, तो उनको जो है ना उन्होंने लाया। तो आपको पंजाब में बैठ के ये पब्लिक कंजम्पशन में पहले से अपना शेड्यूल दे देना चाहिए था कि हमारी तरफ से ये दावत जो है ये हमने उनके साथ शेयर कर दी है। दोपहर का खाना होगा, रात का खाना होगा, इस वक्त की चाय होगी, फलां वक्त फलाना जो है ना वो उसमें कोई मंसूबा है उसको दिखाने। कामरान भाई, हम इनसे यही पूछते रहे, कहते रहे कि अपना शेड्यूल शेयर करें ताकि अरेंजमेंट कर सके। तो ये आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं सर, कि ये इनको इनको पब्लिक कर देना चाहिए था। इसको आज आपके साथ गिला ना होता इनका ना, इसको ये बात आपकी ठीक है। चले इनको दोबारा दावत दे देते हैं पंजाब। पूछ ले भाई मरियम नवाज साहिबा से, सीएम से, पता चले वो कहें कि आपने एक तरफा दावत दे दी, मुझसे पूछा गाली वाली पे माफी मांगे फौरन। अच्छा, फिर मशरूत कर दी। आजकल आपकी शर्तों का सीजन है। व्हाट डू यू थिंक, मतलब अगर गाली वगैरह दे दे तो ये कोई अच्छा, यही फर्क है पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग। बुरा एक हफ्ता पहले नहीं जाहिर है बयानात में तो मेरा ख्याल है माफी मांगी है शफी जान। गाली देने से पहले सब कुछ ओपन होना था। मैं आपको इनवाइट करता हूं महमूद साहब, महमूद मौलवी साहब, अब कराची आ रहे हैं, कोई कराची में कोई मेहमान नवाजी की आपसे तवक्को की जाए? आपके शहर जो पीटीआई और सुहेल आफरीदी साहब आ रहे हैं। देखिए, मैं तो कहूंगा कि अगर इधर भी उन्होंने शेड्यूल दिया है और सब कुछ दिया है तो वो एक सूबे के सीएम है, उसी हिसाब से उनको प्रोटोकॉल मिलेगा। मगर वही मैं आपको कह दूं कि कोई भी ऐसी चीज जो कि स्टेट के या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अगर कोई स्टेटमेंट्स या कोई हल्ला गुल्ला होगा वो यहाँ पे भी नाकाबिल कबूल होगा। ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल वाजे कर रहा हूँ कि बिल्कुल सारा इनको प्रोटोकॉल सब कुछ दिया जाएगा। मगर अगर खुदा ना खास्ता ये स्टेट के जो है
या एस्टेब्लिशमेंट जी, मैं आपके हवाले से भी कह रही थी महमूद साहब, चूंकि आप भी जाहिर है कराचीआइट है ना, तो वो आपके शहर आ रहे हैं, कोई आपसे कोई रवाबित, कोई राब्ता सुहेल आफरीदी साहब को आप कहीं बुलाएं, कोई बैठक हो, क्योंकि आपके साथ भी तो बर्फ पिघलनी है इनकी। नहीं, हमारी तो देखें, मैं तो उनको खुशामदीद कहता हूं और पूरी टीम को खुशामदीद कहता हूं। आज मेरी जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो केपीके के एडवाइजर है, उनसे भी एक शादी में मुलाकात हुई थी अभी जो है दोपहर को, और वो भी बड़े खुशगवार माहौल में थे, और वो भी यही कह रहे थे कि देखिए एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला जो कहने वाला है वो जो है इस पीटीआई का नहीं हो सकता। और जो अच्छा, बड़ा अहम इंकशाफ आपने कर दिया है महमूद मौलवी साहब। बातों बातों में शफकत अयाज साहब, आपके काबीना में कॉलीग है मुजम्मिल असलम साहब, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट, हाँ, उन्होंने अच्छी मुलाकात की है, और वो महमूद मौलवी साहब को अब्दुल्ला दीवाना नहीं कह रहे आपकी तरह। अच्छा देखें, मेरी बात सुने मोना, देखें ये जो बार बार कह रहे हैं ना ये कि मतलब वहां पे ये ना हो, आप मुझे बताएं कि हम जब लाहौर गए थे तो एक गमला मुझे बताएं कि हमने तोड़ा हो। मैं जो आपके सामने बैठा हूं, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, मुझे प्रिजन वैन तक लेकर गए थे, मुझसे 4 बंदे इन्होंने गिरफ्तार कर लिए, और फिर मुझे इसलिए छोड़ा गया कि मैंने उनको कहा कि यार मैं तो मिनिस्टर हूं, मैंने खत्म करना है प्रोग्राम, बहुत मेरी बात सुनिए। शफकत भाई, ऑन अ पॉजिटिव नोट मैं ये कहूंगा कि मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाएं, अच्छे इक़दाम उठाएं, माफी मांगे। एक बात और, अगली बार जब शो में आए तो ये 350 डेमो का रिकॉर्ड भी जरा साथ। चले एक और तकाजा करती है। नाज़रीन, वाइंड अप करना है, बिल्कुल टाइम खत्म है। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, अल्लाह हाफिज़।